अस्सलाम वालेकुम, खुशाबलन में खुशमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए डीपी बनाना या प्रोफाइल पिक्चर बनाना। जैसा कि 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, इसी तरह क़ायद आज़म डे, इलामा इकबाल डे या किसी भी स्पेशल डे के लिए आप अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर को एक अच्छे तरीके से तैयार करके चेंज करना चाहते हैं या अपनी जो है किसी भी स्पेशल डे के हवाले से डीपी लगाना चाहते हैं, तो वो आप ऑनलाइन आसानी से कैसे अपने मोबाइल और कंप्यूटर में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं पिकआर्ट को। पिकआर्ट को आप कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन को जो है आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो बहुत सारे डिज़ाइन आपको शुरू पे ही नज़र आएंगे। कस्टम साइज़ है, इस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, लिंक्डइन, टिकटॉक, ईमेल हेडर, ब्लॉग बैनर वगैरह, यानी कि बहुत सारी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए जो है आप यहाँ से फ्री में अपनी पिक्चर या डीपी जो है किसी भी साइज़ में जो है तैयार कर सकते हैं। तो आज हम जो है 14 अगस्त के हवाले से डीपी बनाने वाले हैं और इसके लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन। पिकआर्ट को अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है सर्च बार में आपने टाइप करना है पिकआर्ट। इसकी एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पे जो है नज़र आ जाएगी, पिकआर्ट फ़ोटो एंड वीडियो एडिटर। तो इसको जो है यहाँ से आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। अगर आप पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं पिकआर्ट को अपने मोबाइल में, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो है अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अकाउंट नया क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप गूगल आईडी या फेसबुक के साथ भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते, इसको वैसे ही यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने स्किप कर देना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ऊपर जो है टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ साइज़ नज़र आएंगे, पॉपुलर साइज़ यानी कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले साइज़ हैं। स्क्वायर है, पोर्ट्रेट है, स्टोरी के लिए है, पोस्ट के लिए है, इस तरह फेसबुक कवर के लिए है और यूट्यूब के लिए है। यहाँ पर जो है आप स्क्वायर वाले ऑप्शन को जो है यूज़ कर लीजिए, जो पहले नंबर पे है। यहाँ पर जो है आप किसी भी सिंपल सी पिक्चर को जो है सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे जो है इस सिंपल से जो है एक पिक्चर को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है ऐड फ़ोटो वाला। ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पर जो है हमें बैकग्राउंड में चले जाना है और बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर जो वाइट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है और इस तरह जो है ये वाइट बैकग्राउंड ऐड हो गया है। इसको जो है आप यहाँ से पकड़ कर जो है फुल कर दीजिए इसके ऊपर, ताकि जो पीछे वाला इसका जो कलरफुल ऑप्शन था वो सारा ख़त्म हो जाए। इस तरह करने के बाद जो है दोबारा से आपने ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने कोई भी अच्छी सी पिक्चर उठा लेनी है अपनी, जो भी आप लगाना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर को ऊपर दोबारा से जो है ऐड के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह जो है यहाँ पे पिक्चर ऐड हो जाएगी। अब इस पिक्चर को जो है आप यहाँ पे क्रॉप करना चाहें तो इसको जो है यहाँ पे क्रॉप करके इसका जो है फालतू का जो एरिया है वो सारा उसको यहाँ पे ऐसे आप ख़त्म कर दें। टिक का निशान मिल रहा है, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये क्रॉप हो जाएगी। इसको यहाँ से थोड़ा सा साइड पे ला के रख दें। अब दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो ये है कि आपके पास एक फ़्लैग की पिक्चर होनी चाहिए। अगर आप 14 अगस्त के लिए बनाना चाहते हैं तो आप फ़्लैग की पिक्चर को यूज़ कर लीजिए, मीनार पाकिस्तान की यूज़ कर लीजिए, या इस तरह जो है पाकिस्तान के किसी भी तारीख़ी मकाम जो है उसकी पिक्चर यहाँ पे आप जो है बैकग्राउंड में यूज़ कर लीजिए। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, इसको यहाँ से जो है करते हैं मिनिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे मोबाइल में जो है गूगल को ओपन करते हैं। पाकिस्तानी परचम की पिक्चर यहाँ पे आप लिखेंगे पाकिस्तानी फ्लैग या पाकिस्तानी परचम। इस तरह जो है पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का झंडा जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। झंडे की कोई भी अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर जो है आप यहाँ से उठा लीजिए, जो आप बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं। तो हम जो है यहाँ पे उठा लेते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर जो है आपने होल्ड करना है, इस तरह डाउनलोड इमेज, इस इमेज को आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इस तरह इमेज आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे दोबारा यहाँ से क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ पे इसको करेंगे ओपन करने के बाद दोबारा से यहाँ पे आपने जो है चले जाना है ऐड फ़ोटो में।
ऐड फ़ोटो में जाने के बाद मोबाइल की गैलरी से जो है आपने यहाँ पे इस पिक्चर को उठा लेना है जो अभी आपने फ्लैग की डाउनलोड की है। इसको यहाँ पे जो है आप एडजस्ट कर दीजिए जितना करना चाहते हैं। इसको जो है ऐसे फुल करके कर लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है इसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं। तो इसको बैकग्राउंड पे करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करके फ्लैग को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके ऊपर आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा ये वाला मूव डाउन मूव अप, इस तरह जो है इसको आप मूव डाउन या मूव अप कर सकते हैं। ये देखें बैक पे चला गया है। अब दोबारा से जो है आप यहाँ पे खाली जगह पे ऊपर क्लिक करें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पे आप पिक्चर के ऊपर आ जाएं, अपनी पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करके पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऊपर उठाएं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें। इसके अलावा जो है आप पिक्चर को छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पे आ जाना है कट आउट में। कट आउट में आने के बाद जो है आपने यहाँ पे आ जाना है पर्सन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने यहाँ से जो है ये आपके चेहरे को सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर जो है ऊपर आपको एक सेव वाला या सिलेक्ट वाला ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है। इस तरह ये देखें यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और पिक्चर जो है यहाँ पे जो है बैकग्राउंड के बगैर आ गई है। अब इस पिक्चर के साइज़ को आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं तो इसको जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं छोटा बड़ा करके, जैसे भी आपने करनी है। इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाती है टेक्स्ट लिखने की बारी। 14 अगस्त के हवाले से अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर जो है आपको 14 अगस्त लिखना है या इंडिपेंडेंस डे लिखना है। इसके लिए नीचे आपने जो है टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो है हम लिखते हैं 14 अगस्त AUGUST 14 अगस्त। ऊपर जो है आपको सेव का ऑप्शन नज़र आएगा, बटन नज़र आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए 14 अगस्त आ गया है। इसके स्टाइल को जो है हम यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए ये देखें यहाँ पर ये वाले मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इसको जो है हम यहाँ से ऊपर ले आते हैं। इस तरह जो है 14 अगस्त हमने यहाँ पे जो है ये देखें लिख लिया है। अब इसके अलावा जो है हम इसका यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं कलर वगैरह, तो कलर के ऊपर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे करते हैं। यहाँ से कलर के आप स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं तो जो ग्रेडियंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो है आप यहाँ पे वर्ड के टेक्स्ट के जो है कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है इसमें कुछ ऐड करें ताकि टेक्स्ट जो है आपके ज़रा वाज़े तौर पे नज़र आए, तो इसके लिए जो है आपने यहाँ पे स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर नज़र आएंगे, जहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर ये जो अमाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके जो ऊपर जो है यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रही है। इस लाइन को जो है आप जैसे देखें आगे पीछे करेंगे तो आपको जो है ये टेक्स्ट वाज़े ज़रा नज़र आएंगे, इनके जो है एक बैकग्राउंड ऐड हो गया है। इस तरह जो है आप यहाँ पे वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद जो है यहाँ नीचे हमने लिखना है इंडिपेंडेंस डे या आज़ादी मुबारक, या अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो अपना नाम भी यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है दोबारा से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं आज़ादी मुबारक। अब इसी तरह जो है इन टेक्स्ट का जो है हम यहाँ पे जो है कलर वगैरह या इनकी शेप वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा से स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे और यहाँ से आप इनका कोई भी कलर, और इसके अलावा यहाँ पे इसके अमाउंट को जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अमाउंट को। तो ये देखें अमाउंट को बढ़ाने से टेक्स्ट हमें जो वाज़े तौर पे ज़रा साफ़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ से आप वापस जाना चाहते हैं तो सिंपल किसी भी खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे, या नीचे आपको एक प्लस का आइकन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके भी इस तरह आप वापस जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं। स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ये स्टिकर का बटन भी आपको नीचे नज़र आएगा। तो हम यहाँ पे जो है कोई भी स्टिकर फ़िलहाल ऐड नहीं करने वाले। ये देखिए हमने डीपी जो बना ली है और जो है बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। 14 अगस्त, आज़ादी मुबारक, इंडिपेंडेंस डे। या आप जो है मज़ीद अपना नाम ऐड करना चाहते हैं तो अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ से जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। मज़ीद जो है कुछ करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ऊपर आपको जो है राइट साइड के ऊपर एक एरो का बटन नज़र आएगा, ऊपर आप जो है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपकी पिक्चर जो है बिल्कुल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है और सेव हो गई है। अब यहाँ से जो है हम इसको डाउनलोड करेंगे। ऊपर जो है आपको एक डाउनलोड का बटन नज़र आएगा, नीचे जिसका जो है एरो बना हुआ है नीचे की तरफ, सिंपल उसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें, सोशल मीडिया पे यहीं से जो है आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे। और जो है आप इसको जो है सेव करना चाहते हैं, अब जो है हम इसको यहाँ पे जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। ये देखें, ये व्हाट्सएप का स्टेटस हमारा कितना प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का ये देखें बन गया है। अब इसको यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे और नीचे ये जो है हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव का, इसके ऊपर क्लिक करके जो है हम इसको सेव कर लेंगे। सेव पिक्चर ऑन योर डिवाइस, इस ऐड को आपने ऊपर से क्लोज़ कर देना है, बंद कर देना है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपने डन के ऊपर क्लिक करना है, फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरह ये पिक्चर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।